कई पिक्चर्स होती तो काफी अच्छी हैं, लेकिन किसी रीजन से तुम इन्हें देखना नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूँ आंसांदी मूवी की, या जिसे तुम इंसीडियस के नाम से भी जानते हो। मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत था कि पिक्चर काफी अच्छी है, लेकिन ड्रामा होने के रीजन से मैंने कभी इसको देखने की हिम्मत नहीं की। तभी मेरी पिछली वीडियो में एक कमेंट आता है, तो बस भाई ने बोला देखने का तो देखने का। बाय द वे मूवी को डायरेक्ट किया है डेनिस विलेन्यूव ने, जो ड्यून पार्ट 1, 2, ब्लेड रनर 2049 एंड अराइवल जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। कहानी की शुरुआत दो भाई बहनों से होती है, जिनकी माँ की डेथ के बाद उन्हें विरासत में जायदाद के साथ टास्क के लिए दो लेटर्स देके जाती है। पहला लेटर लड़की जनीन को अपने फादर तक पहुंचाना है, वहीं दूसरा लेटर लड़के साइमन को अपने भाई तक। ये सुनने के बाद दोनों शॉक्ड थे, बिकॉज इन्हें नहीं पता था कि इनका कोई बाप या भाई भी है। वहीं बात यही खत्म नहीं होती, माँ ने साथ में कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मरने के बाद उन्हें किसी ताबूत के साथ नहीं दफनाया जाएगा, ना उनके शरीर पर कोई कपड़े होंगे, उनका मुंह जमीन और पीठ आसमान की तरफ होगी, यानी कि उल्टा। और जब तक ये टास्क पूरा नहीं होता तब तक ना ही उनकी कब्र पर कोई स्टोन ग्रेव होगा जिस पर उनका नाम लिखा हो। जितना वियर्ड ये साउंड कर रहा था, वहीं मुझे लगा ये औरत कुछ तो बताना चाहती है, किसी तरह की फोरशैडोइंग। यू नो, सिकंदर या फिर जिसे तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हो, उन्होंने भी मरने से पहले अपनी 3 विशेष दी थी। उनका एक हाथ ताबूत से बाहर हो, डॉक्टर्स उनकी लाश को उठा के ले जाएं और रास्ते में उनकी दौलत को बिखरा दिया जाए, ऐसा ही कुछ। खैर छोड़ो, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एंड मैं सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 30 से 40 मिनट मैंने इस मूवी को झेला है। हाँ, देखा नहीं, झेला है भाई। बिकॉज एक तो ये ड्रामा है और ऊपर से मूवी इतनी ज्यादा स्लो चल रही है। इस 30 से 40 मिनट में मैं खुद की जिंदगी पे क्वेश्चन करने लगा था कि आखिर क्यों देख रहा हूँ मैं ये सब, क्या मतलब बनता है इन सब का। तभी मैंने डेनिस विलेन्यूव के बारे में सोचा एंड मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि इनकी बाकी कई मूवीज की स्टार्टिंग भी बोरिंग है, लेकिन वे आगे जाके अच्छी हो जाती है। तभी मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा एंड मूवी को देखना चालू किया। अभी भी कहानी में ज्यादा कुछ अलग नहीं चल रहा था, लेकिन एक चीज बदल गई थी, प्लॉट लाइन धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, जिसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। धीरे धीरे पिक्चर मुझे अपने आप से बांध रही थी, बिकॉज सब कुछ बैक एंड फोर्थ चल रहा था। पहले माँ की कहानी को दिखाना कि पास्ट में उन्होंने क्या किया, फिर कट करके प्रेजेंट में आते कि अब बेटी उसी जगह पर क्या कर रही है। एंड यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग जरूर थी, कहानी आगे पीछे चल रही थी, लेकिन एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज को लेकर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर कोई ऐसी चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मूवी को काफी अच्छे से एडिट किया गया है। बात करें इसकी सिनेमेटोग्राफी की, तो मुझे ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप लगी। मैं ये जरूर से समझ गया था कि फिल्म मेकर क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल करके हमें कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को दिखाना चाहते थे, उनके चेहरे के माइनर से माइनर एक्सप्रेशन। वहीं ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब भी लगी, क्योंकि शायद मैं वाइड सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स को देखना पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से ये चीज मुझे काफी रास नहीं आ रही थी। बाय द वे, मूवी में CGI का इस्तेमाल ना करके प्रैक्टिकल सेट्स का यूज किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो लुबना एज़ेबेल, जिन्होंने मदर का रोल प्ले किया, इन्होंने तो एक्टिंग में कोई कसर छोड़ी नहीं रखी थी, बिकॉज मैं काफी चीजों को कंसीडर करता हुआ चल रहा था। एंड तभी एक प्रिजन वाला सीन आता है, एंड भाई जो डार्क गई वहां से, ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एंड इसी मोमेंट पे लुबना एज़ेबेल की एक्टिंग एकदम से पीक पे गई। आई मीन इट्स टू गुड। अभी मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जब वो सीन आया था मेरा मुंह खुल गया था एंड आंखें ऐसे फाड़ के देख रहा था मैं कि ये क्या चल रहा है। बिकॉज इस औरत ने जो झेला है ना, जो चीजें ये झेलती आई हैं और झेलती जा रही थी, आई मीन हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस लेडी, तालियां बजाओ भाई। एंड वही थोड़ा सैड भी फील हुआ, बिकॉज इनके साथ चीजें तो बिल्कुल सही नहीं हुई। शी रियली डिजर्व समथिंग बेटर। इसी पॉइंट पर मैंने काइंड ऑफ एंडिंग गेस कर ली थी। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे जैसे नई चीजें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे थे, वैसे वैसे मैं भी अपने स्पेकुलेशन लगा रहा था कि ये हो सकता है, नहीं वो हो सकता है। एंड इसी बात को कंसीडर करते हुए मैं ये जरूर से कहूंगा तुम्हें, अगर तुमने कोई डार्क मूवी नहीं देखी है तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकती है। और अगर तुम्हें अंदाजा लगाना है कि तुम्हारा ह्यूमर कितना डार्क है, तो इस मूवी को देख के लगा सकते हो। साथ ही में मुझे एक चीज एंडिंग में अच्छी लगी और दूसरी पसंद नहीं आई। जो पसंद नहीं आई पहले वो बताता हूँ। एक डायलॉग था कि वी ऑल आर गुड इफ वी आर ऑल टुगेदर, यानी कि हम अच्छे हैं जब तक हम साथ में हैं। क्या मतलब बनता है इसका? ये सीन देखने के बाद इन दोनों का तो पता नहीं, पर मेरे अंदर का दरिंदा जाके हाथापाई पे आ जाता कि भगाओ भाई इस चीज को, दूर करो, मैं तो मारने वाला हूँ। एंड जो चीज अच्छी थी वो ये थी कि किसी चीज को फोरशैडो किया है, यानी कि मदर की ग्रेव पर कोई तो खड़ा था जिसको ये पहले ही फोरशैडो कर देते हैं। एंड इसका सीधा सीधा मतलब ये बन रहा था कि अंत में तुम मुझे उसी हालत में मिलोगे जिस हालत में हम शुरुआत में मिले थे। पिक्चर का एक और
डाउन साइड आता है कि ये तुम्हें हिंदी में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच एंड अरेबिक में विद इंग्लिश सबटाइटल्स मिल जाएगी। मेरे दिमाग की तो हालत खराब हो चुकी है ये मूवी देखकर। एंड में मैं बस इतना ही कहूंगा, इट वाज अ ग्रेट एंड वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। एंड इसको देखने की बात हो रही है तो मैंने तो सब कुछ बता ही दिया है, इसलिए देखे सिर्फ अपने रिस्क पर। और अगर तुम्हारे ध्यान में कोई अच्छी सी मूवी है तो कमेंट करो। एंड प्लीज यार कोई ड्रामा मत सजेस्ट कर देना। तब तक के लिए अलविदा।